इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भी लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। खट्टर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है। पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया गया है, यानी यूपी का फॉर्मूला यहां पर भी लागू किया गया है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल अब 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। यूपी ने भी यही किया। अब यूपी में भी 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है पेट्रोल और डीजल दोनों। अब हरियाणा में भी इसका ऐलान हो गया है। और दिल्ली से हमारी एक और सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से वो लाइव है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन चारू, सबसे पहले अब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही थी पेट्रोल डीजल के दामों में, उसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी थी। अब दिवाली में ये बड़ा तोहफा निश्चित तौर पर देने की कोशिश की गई है, जिसकी जनता हकदार थी। आपको लगता है कि ये जरूरी हो गया था? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो आपको शुभ दीपावली, आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी। और आपको भी बहुत बहुत दिवाली मुबारक जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे जो लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सुनते हैं जनता की बात। उनको पता है जनता को किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। वो COP26 के इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी जब वापस आए, उनको ये लगा कि ये निर्णय अभी लेना अनिवार्य हो गया है, और उन्होंने आते ही इस निर्णय को लिया। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस समय बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की वजह से बहुत सारे लोगों की कमर टूटी हुई थी, लेकिन इस निर्णय से बहुत लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक स्टेट्स अपना नया पेट्रोल डीजल का रेट डिक्लेयर करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा बड़े वाले ऑपोजिशन स्टेट से कोई खबर नहीं, कोई बातचीत नहीं आई। मैं इंतजार कर रही हूँ कि दिवाली का तोहफा उन स्टेट से भी मिले भारत की जनता को। ठीक है, आलोक शर्मा जी का मैं रुख करूंगा, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आप लोगों ने हल्ला बोला हुआ था और विपक्ष का यही काम भी है कि भाई अगर जनता पर मार पड़ रही है तो विपक्ष उनकी आवाज बने। लेकिन ये बताइए कि अब कांग्रेस शासित राज्यों में आप लोग वैट रेट कम करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। और आज पूरे देशवासियों से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन करूंगा कि लाखों लोग जो कोरोना में चले गए और सैकड़ों लोग जो शहीद हुए, खासतौर पर चीन के बॉर्डर पर, उनके लिए जरूर एक दिया लगाया जाए। अब बात आती है कि आज जिस तरह से आपने शो डिज़ाइन किया है, मैं बधाई दूंगा आपको, ज़्यादा बधाई दूंगा दीपावली की, कि मोदी साहब का आप किस तरह से गुणगान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास एक आंकड़ा है कि 55 रुपए से 118 रुपए डीजल कर दिया सरकार के 7 साल में। और उसके बाद नहीं, मैं बाद में बताऊंगा आपको मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। आपकी मैं बधाई तो आप स्वीकार कर लें। हाँ। आपने इतना अच्छा थैंक यू मोदी नॉमिक्स लिखा है, तो कम से कम बधाई तो स्वीकार करें आप खुले दिल से। आज तो दिवाली है। अरे भाई, देश की जनता थैंक यू कह रही है, 55 रुपए से 118 रुपए डीजल कर दिया। कटौती हो, हम तो यही कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के इस कदम का या नहीं? मैं चुप रहूंगा, आप मुझे बोलने मत दीजिए। आप इतने बड़े व्यंग के बाद भी मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। उफ, 55 रुपए से 118 रुपए डीजल कर दिया आपने, और उसके बाद 5 रुपए कटौती कर दी। हाँ। आपने 1000 रुपए की किसी की जेब काटी। जेब कतरा सरकार है ये, जेब काटती है टैक्स के नाम पर, टैक्स जीवी सरकार है। और फिर 50 रुपए जेब में रख दिए, और फिर मीडिया ने कहा अरे साहब कमाल हो गया साहब, मोदी जी ने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। हाँ। आज का शो इस नाम पर है आपके। हाँ। 71 रुपए जब और 55 रुपए डीजल और पेट्रोल के प्राइस थे 2014 में, तो $106 का बैरल था, आज 82 का है। जिस समय पर 2014 में इनकी सरकार आई, पेट्रोल पर 3.25 रुपए और डीजल पर 9.48 पैसे महंगाई को लेकर, आज 28 और फिर नहीं बोलेंगे आप, दामों को लेकर। नहीं सुनिए आलोक जी, सुनिए, फिर नहीं बोलने देंगे आप मुझे। लेकर TV9 भारत फिर नहीं बोलने देंगे। प्रोग्राम्स किए हैं वो शायद आपने देखे नहीं। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सीधा सा जवाब दे दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा और मैं कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। में शामिल भी रहा हूं। आपकी राज्य सरकारों को, जहां कांग्रेस की सरकार है, आप लोगों को डर नहीं लगता? मैंने सारे प्रोग्राम्स देखे, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए प्रभु। आज तो दिवाली, आज तो बोल लेने दीजिए कांग्रेस को। आलोक जी, आप कोई भाषण देने तो नहीं आए ना यहाँ पर? मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस शासित राज्यों में मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि ये राहत मिलेगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। नहीं है जवाब 14 विधानसभा हारे परसों 2 लोकसभा हारे,
और उसके बाद जनता ने इनकी आंखें खोली। ठीक है। टैक्स जीवी मोदी सरकार ठीक है। एक बार भी पिछले 3 महीने में नहीं जागी। क्यों नहीं जागी? कांग्रेस क्या इंतजार कर रहे थे कि शासित जनता राज्यों में हराएगी उसके बाद हम लोगों कम को ये करेंगे? राहत कब आप देंगे? उसके बाद 1 मिनट सर 1 मिनट नहीं है जवाब। सर 1 मिनट में उसका भी सवाल का उत्तर दूंगा। नहीं, आप दे क्यों दीजिए इतनी ना। जल्दबाजी कर रहे हैं? आप 3 मिनट से वोट की लगातार बोल चोट रहे हैं, पड़ी लेकिन मेरे है। सवाल का जवाब आपने और अभी तक नहीं 900 दिया। चूहे आप बोलने नहीं देंगे। आप अपने आप को, समीर भाई, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आलोक जी, एक्सपोज तो आप हो रहे हैं, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। के बिल्ली हज को चली। अरे भाई, मैं जवाब तो दूंगा, आप सुनिए तो सही। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और उसके बाद भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। आप मोदी जी का बड़ा सा फोटो एक लगा दीजिए और थैंक यू मोदी चलाइए 1 घंटे तक। किसी को मत बोलने दीजिए। आप, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, आप आंकड़ों पर बात नहीं करने दे रहे हैं समीर भाई। अच्छा, जनता ने आईना दिखाया है, उसके बाद ये हुआ है। चलिए ठीक है, आपके पास अगर जवाब जनता नहीं के है। आईने से अभी तक तो हम मुझे प्रवक्ताओं जल्दी तो जल्दी सुन सबके लेते पास जाना कि है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।